हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू राजस्थान ज्ञान धारा। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ज्ञान धारा के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान जीके का एक टॉपिक भूगोल भूगोल से रिलेटेड आज की अपनी दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने क्लास 1 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। आज की इस क्लास में हम कुछ राजस्थान की भौगोलिक स्थिति से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सवालों पर बात करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने पहला सवाल है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग है? यानी कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपके सामने ऑप्शन है 10.22%, 10.5%, 9.59% या फिर 10.41%। तो फ्रेंड्स, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का जो है 10.41% है। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो सवाल हैं ये राजस्थान शतोत्तर श्रेणी, रीट, बीएसटीसी, पीटीटी और जेल प्रेरी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान में वर्तमान में 7 जिलों वाले संभाग की संख्या कितनी है? यानी कि राजस्थान में वर्तमान में ऐसे कितने जिले हैं, ऐसे कितने संभाग है जिनमें जिलों की संख्या 7 है? तो फ्रेंड्स, राजस्थान के ऐसे जिले 2 जिले हैं, जयपुर और उदयपुर, जिनमें जिलों की संख्या 7 है। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 3 का ऑप्शन है अजमेर, नागौर, जयपुर या फिर पाली। तो फ्रेंड्स, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई को दर्शाने वाली जो दोनों रेखाएं हैं वे नागौर में एक दूसरे को काटती है। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? आपके सामने ऑप्शन हैं 5,960 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर, 1,070 किलोमीटर या फिर 4,850 किलोमीटर। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की हम बात करें तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई जो है फ्रेंड्स 5,920 किलोमीटर है। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की जो है कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से 1,070 किलोमीटर तो अंतर्राष्ट्रीय है और बाकी 4,850 किलोमीटर जो सीमा है वो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है, वाल्मीकि ने राजस्थान का क्या नाम दिया? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में जो राजस्थान है इसका पहले राजस्थान नाम नहीं था, इसको पहले अलग अलग नामों से जाना जाता था। इसी क्रम में वाल्मीकि ने राजस्थान को क्या नाम दिया था? ऑप्शंस हैं राजपूताना, मरुवार, ब्रह्मवर्त या फिर मरुकांतार। तो फ्रेंड्स, वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुकांतार नाम दिया था। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी है इसने, कितनी है? ऑप्शन है 850 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर या फिर 822 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है फ्रेंड्स वो कितनी है? तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले से गुजरती है? ऑप्शंस हैं बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर नागौर। तो फ्रेंड्स, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो राजस्थान के जिस जिले से होकर गुजरती है उस जिले का नाम जैसलमेर है। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स, राजस्थान में जो कर्क रेखा है 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स, राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो फ्रेंड्स, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था वो जॉर्ज थॉमस था। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को जो है वो राजपूताना नाम दिया था। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के साथ कितने राज्यों की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? तो फ्रेंड्स, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4,850 किलोमीटर है। कितनी है? 4,850 किलोमीटर। तो राजस्थान जो है अपने 5 पड़ोसी राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रतिशत कितना है? तो फ्रेंड्स, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1,070 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, इसने ये पूछा है कि राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर, उसमें से जो 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये इसकी कितनी प्रतिशत है? तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 18% है। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है, उसकी लंबाई 1,070 किलोमीटर है। सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देशांतर को राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का मध्यवर्ती जो देशांतर है वो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में लंबाई व चौड़ाई के मध्य का अंतर कितना है? तो फ्रेंड्स, राजस्थान में लंबाई और चौड़ाई के मध्य का जो अंतर है फ्रेंड्स, वो 43 किलोमीटर है। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो फ्रेंड्स लंबाई है वो कितनी है? तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, इसमें जो अंतर है फ्रेंड्स वो टोटल 43 किलोमीटर का अंतर है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, गुजरात के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है? ऑप्शंस हैं 8, 6, 5 या फिर 4। तो फ्रेंड्स, गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिलों की सीमा लगती है। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थानादित्य शब्द किस शिलालेख में उत्कीर्ण है? तो फ्रेंड्स, राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख जो सबसे पहले है बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है, यानी कि जो रेड क्लिफ रेखा है इसका राजस्थान में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो फ्रेंड्स, रेड क्लिफ रेखा जो है राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है? तो हिंदूमोल कोट जो कि श्रीगंगानगर है, श्रीगंगानगर में, वहाँ से लेकर बाकासर बाड़मेर तक रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ 2 बार लगती है? इनमें से ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ 2 बार लगती है? तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ और कोटा ऐसे 2 जिले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ 2 बार लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 है, पाकिस्तान से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान से सर्वाधिक दूर स्थित जो जिला मुख्यालय है वो धौलपुर का है। तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान भारत के किस कोण में स्थित है? जो राजस्थान है भारत के किस कोण में स्थित है? तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान जो है वो भारत के वायव्य कोण में स्थित है। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन होता है? तो फ्रेंड्स, राजस्थान में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक जो तिरछापन होता है फ्रेंड्स, वो श्री गंगानगर में होता है। तो सवाल नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती है? तो सीधी सर्वाधिक किरणें अगर पूछ ले तो वो बांसवाड़ा है, अगर तिरछी पूछ ले तो वो श्री गंगानगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स, राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है और ये राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से होकर गुजरती है। तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का जो मध्य गांव है वो गगराना है। तो सवाल नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो राजस्थान का मध्य गांव जो है वो लापोलाई को माना गया, लेकिन सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का जो मध्य गांव है वो गगराना माना गया है। तो सवाल नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित जिलों की संख्या कितनी है? राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के ऐसे 3 जिले हैं जो कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, यानी कि राजस्थान जो है वो भारत की किस दिशा में स्थित है। तो फ्रेंड्स अगर राजस्थान को पूछ ले कि राजस्थान भारत के कौन से कोण में स्थित, तो राजस्थान भारत के वायव्य कोण में स्थित है। लेकिन अगर दिशा पूछ ले तो दिशा हो जाएगी इसकी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए राजस्थान की स्थिति अब देख लीजिए। राजस्थान विश्व के संदर्भ में अगर पूछ ले तो राजस्थान विश्व के संदर्भ में उत्तर पूर्व में स्थित है। अगर एशिया के संदर्भ में पूछ ले तो राजस्थान जो है वो एशिया के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम में, और राजस्थान भारत के संदर्भ में अगर पूछ ले तो भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो ये फ्रेंड्स ये थी अपनी आज की क्लास को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।